Hello kids. Today we are going to learn about water. Okay, our lesson is sources of water. But before that we are going to learn about water. This is the introduction class. Which one topic I am going to introduce? Yes, water. It is the introduction class of water. Water introduction class. पानी क्या होता है, कैसा होता है, उसका यूज़ क्या होता है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ वाटर. बच्चों पहले बोलो, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज वाटर. वाटर क्या होता है? वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड. पता चला? वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड. मतलब वाटर एक ऐसा होता है, इसको कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होता, टेस्ट नहीं होता. पता चला? इट लिक्विड, पतला होता है, लिक्विड. वाटर को स्मेल नहीं होता, कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता. इट इज़ अ लिक्विड, पतला होता है. मतलब यू नो लिक्विड. यस, it is made up of hydrogen and oxygen. Water is made up of hydrogen and oxygen. Its formula is H2O. Still you are small. When you go to 4th standard, 5th standard, you know about oxygen, hydrogen. Okay, now you only understand about water. Water is colorless, odorless, tasteless liquid. Understood now? Yes. It always flow downwards. Water always flow downwards. वाटर हमेशा ऊपर से नीचे चलता है या नीचे से ऊपर चलता है बच्चों? वाटर ऑलवेज फ्लो डाउन फ्रॉम अप टू टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल. ऊपर से नीचे जाता है वाटर. वाटर ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स, नीचे फ्लो हो जाता है. ना वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. विदाउट वाटर द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. वाटर के बिना हमारा लाइफ नहीं है. नॉट ओनली आर्स, सिर्फ हमारा नहीं है. एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, सबका, प्लांट्स, एनिमल्स, दोज आर अलाइव, दोज हैव अ लाइफ. जो एनिमल को लाइफ है उनको वाटर चाहिए. प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, दे ऑल वांट वाटर. दे ऑल need water. Water is very important thing. Without water, the life is not possible. Every living being needs water to grow. Every living being needs water to grow. Our body consists of, look here kids, our body, यहाँ पर देखो, our body consists of 72% of water.
So we should drink at least 2 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। बच्चों आपको पता है हमारा बॉडी क्या है, 72% वाटर है हमारे बॉडी में। 72, 100 में से 72%, मतलब total in this one our body weight is there, no, in that 72% अंदर बॉडी के अंदर लिक्विड रहता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, वाटर, अदर लिक्विड एक्सेट्रा। जो भी लिक्विड का होता है ना उसको हम 72% बोलेंगे, लिक्विड फॉर्म। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 72% ऑफ वाटर, सो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारे बॉडी के अंदर 72% वाटर है, इसीलिए हमको हर दिन 2 लीटर्स पानी पीना चाहिए। वेदर यू मे थर्स्टी और नॉट, आपको पानी पीना है या नहीं पानी चाहिए, फिर भी आपको 2 लीटर पानी पीना ही है। वेदर we are thirsty or not, understood no? Thirsty means what? प्यास, हमें प्यास लगी है तो हम जाकर पानी पीते हैं। आपको प्यास लगी हो या नहीं लगी हो, फिर भी हमें 2 लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए। Understood what is the importance of water? Our body consists of 72% of water, so that we should drink at least 2 liter of water every day. पता चला बच्चों? ओके, नाउ इन वाटर 3 फॉर्म्स आर देयर। वाटर में कितने फॉर्म्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर, states of water 3 are there, solid, liquid and gas. Again here kids, I will tell you importance of water. There is no life without water on earth. Without water, no life on earth. We get water from many sources. हम वाटर कहाँ पर से भी ला सकते हैं, मिलता है हमें वाटर। कहाँ पर से भी मिलता है, रिवर से मिलता है, वेल से, बोरवेल से, ट्यूबवेल से, सी से, पॉन्ड से, लेक से। विल गेट वाटर फ्रॉम मेनी सोर्सेस। वाटर इज यूजफुल टू ग्रो प्लांट्स एंड फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए आपको पानी चाहिए ना, सो दैट वाटर इज यूजफुल टू ग्रो प्लांट्स एंड फॉर एग्रीकल्चर, लाइफ टू गेट फूड। एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। वी शुड स्टार्ट सेविंग वाटर। बच्चों वाटर को सेविंग करना चाहिए। एंड वी आर यूजिंग वाटर, वी यूज वाटर इन मेनी पर्पज। लेट मी नो, आप वाटर किस किस के लिए यूज़ करते हैं? मॉर्निंग से लेकर रात तक, शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट। For what purpose you are using water? Bathing, cleaning, cooking, washing, drinking, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, घर क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, क्लोथ्स क्लीन करने के लिए, और हमें पीने के लिए पानी चाहिए। ओके, now kids, we are going to see the water cycle, how we get a water, how we get water. Okay, now we'll see that one. See here in this picture, it is the water cycle. It is the water cycle picture. This process of evaporation, condensation of water that is constantly going to nature. यहाँ पर evaporation, condensation, evaporation means जब पानी गर्म हो जाता है, वो गैस, उसका गैस हो जाता है,
गैस हो जाता है, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और वो गैस को ठंडा हो जाता है और ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस बनता है। आइस आइस को फिर घर पे गर्मी मिली तो पानी हो जाता है। Here water change into, look here kids, it is the water cycle picture. Water from well, river, water from well, river, pond, lake get heat from sun. सन से क्या होता है, वाटर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, इतना हॉट हो जाता है कि दैट गेट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, गैस में हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है एंड देन इट्स गोज अप, वो क्या होता है, ऊपर जाता है, स्काई में जाता है, इट गोज अप एंड दे इट कंडेंस, मतलब थोड़ा कूल होकर लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स अगेन कूल होकर क्या करते हैं, अटैच होते हैं, वन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अटैच देमसेल्फ एंड बिकम अ क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं। वाटर वेपर ऊपर जाकर क्या होता है, बादल बन जाता है। बादल बारिश के टाइम में आपने देखा है ना, बादल अभी देख रहे हो ना, बादल white बादल्स, black बादल्स, clouds, white clouds, black clouds. After that when they become heavy हो जाते तो फिर से वो नीचे आने लगता है। In the way they get a heat. When they will come down, they get a heat. Again that one cloud melt and convert into water. फिर से वो बादल क्या होता है ना, हीट से मेल्ट होकर पानी होकर धरती के ऊपर आता है। फिर धरती के ऊपर आने के बाद सम वाटर गोज टू वेल, रिवर, ओशियंस, पॉन्ड्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। वो स्टोर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर धूप की वजह से फ्रॉम सन रेज इट्स गेट हॉट, गर्म होकर इवेपोरेट होता है, गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर कंडेंस होता है, आइस होता है, पानी होकर ड्रॉपलेट्स बनकर जॉइंट होकर हेवी सा क्लाउड्स होकर नीचे आता है। इन दैट वे इट गेट्स अगेन हीट की वजह से, धरती के हीट के सनरेज की वजह से मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट होता है। सी दिस इज किड्स हाउ द वाटर goes up and again come down, how we get a water, this is the water cycle. वाटर हमें कहाँ से मिलता है, बोरवेल से, लेक से, रिवर से, यस, बट वहाँ पर कैसे जाता है पानी, आपके रिवर में पानी है, वो पानी कहाँ से आया, बारिश से। बारिश कैसे आया, अभी देखा हमने, जस्ट वी लर्न हियर, बारिश, रेन कम फ्रॉम क्लाउड्स कैसे आ गए, क्लाउड्स कैसे बने, इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर आ गया, वहाँ पर कोल्ड की वजह से गैस वेपर्स, पानी, वाटर में से आइस कन्वर्ट होकर कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ऐसे बन गए बादल। अंडरस्टूड ना, पानी से इवेपोरेशन होकर क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स कंडेंसेशन प्रोसेस होकर प्रिसिपिटेशन होता है, फिर धरती के ऊपर आ जाते हैं। अंडरस्टूड नो किड्स, इट इज द वाटर साइकिल process. Okay, you understood what is water? Okay, states of water, solid, liquid and gas. ये देखो बच्चों, गैस मतलब ये होता है, when will
हीट दी वाटर, जब वाटर को हीट मिलता है, इट गेट्स अ हीट, इट बिकम गैस, गैस में कन्वर्ट होता है. एंड दिस इज द आइस इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड. लिक्विड तो आपको पता है, बारिश. 3 टाइप्स ऑफ वाटर states: solid, liquid and gas. And we learned about water cycle. Okay, in the next video we'll start the lesson. This is the introduction of water. Water is colorless, odorless, tasteless liquid, and it is very important for all living things. Okay, thank you for watching the video.